भैया अपना नाम? विमलेश। पूरा हीरो हैं आप? अरे नहीं भाई साहब। हाँ। तो क्या करते हैं भैया? खेती बाड़ी करते हैं भाई अच्छा, किसानी। साहब। जी। पापा? पापा नहीं है, अच्छा, वो क्या किसानी वो भी करते एक्सपायर थे? हो गए वो हैं। भी किसानी करते थे? जी। तो खेती बाड़ी से खर्च चल जाता है? हाँ चल जाता है, कुछ दुकान भी है। अच्छा, दुकान भी खोल भाई रखी? साहब दुकान करते हैं, हम खेती करते हैं। हाँ, पढ़ाई लिखाई आपकी? पढ़ाई लिखाई बीए किए हैं भाई साहब। नौकरी वोकरी खोजा आपने? हाँ ट्राई मारे लेकिन अभी जो है सक्सेस नहीं हुए। अच्छा, अभी मतलब लगे हैं? लगे नहीं है, मतलब छोड़ दिए हैं बस। अच्छा। खेती और बिजनेस। तो वर्तमान में जो सरकार है उसमें युवाओं की क्या स्थिति है? वर्तमान सरकार में युवाओं की स्थिति थोड़ी दयनीय है, लेकिन फिर भी सरकार जो है प्रयासरत है और सरकार जो है गंभीर दिख रही है। किस मामले में मुझे दिख रहा है? अभी कोरोना की वजह से स्थितियां जो है कि अनकंट्रोल्ड हो गई हैं, चाहे वो रोजगार हो, अर्थव्यवस्था हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। तो सरकार इन सब चीज़ में कहीं ना कहीं अभी डिस्टर्ब है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति और निष्ठा में कमी नहीं है। विशेष करके आप युवा हैं और बात किया आपने किसान की, तो इस समय देश में सबसे बड़ा हलचल करीब 1 साल से अब चल रहा है कि किसान बिल चल रहा है, जो तीनों कृषि बिल है। आपकी नज़र में वो जो किसान धरना दे रहे हैं, जो कृषि बिल है, क्या है? नहीं, कृषि बिल सही है, वो जो बड़े किसान हैं उनके लिए अगर समस्या हो सकती है, लेकिन हम लोग खास करके इधर यूपी पूर्वांचल में हम लोग सीमांत और लघु किसान हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार ये सरकार आई है कि हर किसानों को, हर परिवार को, हर गांव को, हर गरीब को कुछ न कुछ जो है कि हर व्यक्ति को जो है कि लाभ पहुंचा है, जो भी किसान है। तो पहली बार केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, पहली बार कुछ करने और करती दिख रही है, क्योंकि आज तक पहली बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जो है कि हमें लगता है कि जितने भी एक परिवार में किसान होंगे सबको जो है कि प्रति व्यक्ति मिलता है। सबको में हाँ मिलता है। तो ये किसान की इच्छा जो है, किसानों के प्रति सरकार का रवैया जो है कि बहुत बढ़िया है और इसे और बेटर करने की ज़रूरत है। और किसान जो मांग कर रहे हैं एमएसपी पे जो है कानून बनाने की, तो किसान का भी मांग सही है। कहीं ना कहीं अधिकारी बिचौलिए जो है कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, क्रय केंद्रों पे जो है कि सही से खरीदारी नहीं कर पाते हैं और किसान उससे अच्छा, आप परेशान देखते हैं होता है। आपके जो क्षेत्र का क्रय केंद्र होता है वहाँ सभी का बिक जाता है गेहूँ? नहीं, हमको लगता है 80% लोगों का बिक जाता है। अच्छा। 10-20% लोग परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं हैं, समस्याएं हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है पूर्ववर्ती सरकारों से बेटर परफॉर्मेंस की है, अच्छा काम की है और अच्छा रिजल्ट दी है। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार जो है कि आज तक उनकी कोई योजना कंटिन्यू नहीं हुई, चाहे पिछली सरकार रही हो, उनकी 2 योजनाएं आई, लैपटॉप योजना और एक बेरोजगारी भत्ता देने का काम किए। तो वो बेरोजगारी भत्ता कुछ दिन तक दिए, फिर उसके बाद योजनाएं फ्लॉप हो गई, मतलब पूरे कार्यकाल तक नहीं दे पाए। लैपटॉप केवल 1 साल के बच्चों को दिए, क्या मतलब आने वाले आगे युवा जो है कि लैपटॉप नहीं चलाएंगे? केवल 2000 इंटरमीडिएट जो 12 के पास हुए तो बस वही युवा हैं, उनकी कोई योजना। और जो है कि एग्रीकल्चर से बीटेक किए थे, आए थे सिडनी से पढ़ के, कोई एग्रीकल्चर में कोई उनका ठोस रीजन नहीं दिखा, कोई ठोस प्रयास नहीं दिखा किसानों के प्रति। और आज किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, बहुत बड़े बड़े ढींग हाँकते हैं लोग किसान अखिलेश यादव। हाँ, मतलब वही जो पिछले अपने तो किसान सम्मेलन कर रहे हैं, तो तमाम चीज़ें हो रही, लेकिन कोई ठोस योजना नहीं दिखा और उनकी कोई योजना जो है कि अपने कार्यकाल को पूर्ण नहीं कर पाई। तो ये तो आपने बात क्या अगर मतलब आपके अनुसार जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी भी मांग जायज़ है और सरकार ने भी जो नीतियाँ उठाई वो सही है, उससे खुश हैं आप? सरकार नीतियाँ खुश है, लेकिन सरकार को भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में काफ़ी गंभीरता से जो है कि काम करना है। सरकार को फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी देना ही पड़ेगा और जितना जल्दी सरकार इस दिशा में सोचेगी उतना क्षेत्र के लिए भी अच्छा रहेगा, जनता के लिए भी अच्छा रहेगा, सरकार के लिए भी अच्छा। आप काफ़ी बौद्धिक हैं, बातचीत अच्छे से कर रहे हैं। तो इस समय कोविड चला था, कोविड दौरान जो ग्रामीण स्तर पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी आपकी नज़र में कैसी रही? नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है कि बिल्कुल फैल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार ने भी जितना हर संभव हो सका मदद किया लोगों का। जनता भी जागरूक रही, अपने जो है कि जितने संगठन थे देश के, अपने जो स्वतंत्र हैं वो लोग भी, समाजसेवी लोग भी अपने लगे रहे और सरकार भी गंभीर दिखी। कहीं ना कहीं अभी जो है कि क्या होना चाहिए गांव ग्रामीण स्तर पे या जिले स्तर पे जो विशेष करके क्या स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए? बिल्कुल, जैसे अभी जो सरकार का वो कहती है ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें कहीं ना कहीं अभी जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार अभी बहुत दूर है। दूर नहीं, बहुत दूर है
और उनका जो एक नारा है पथ अंत्योदय लक्ष्य अंत्योदय, अंत्योदय वाला जो है कि वो जो अंतिम व्यक्ति तक जब तक लाभ नहीं पहुंचेगा, अंतिम व्यक्ति तक जब तक जो है कि विकास की योजनाएं नहीं पहुंचेंगी, स्वास्थ्य की योजनाएं नहीं पहुंचेंगी, तब तक सरकार केवल कागज़ों में और केवल मीडिया में थोड़ी काम होने से होता है, बोलने से अच्छा, होता तो है। आपसे बात कर रहे हैं तो आपके क्षेत्रीय स्थानीय जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इनसे कितनी जनता खुश है, इन काम को कैसे देखती नहीं, है? ये क्षेत्रीय अभी जो अपने विधायक दारा सिंह चौहान मिनिस्टर हैं वन एवं पर्यावरण जंतु उद्यान, उन्हीं के जो है कि प्रयास से ये अभी जो देख रहे हैं कटान, जब बाढ़ आती थी तो ये कटान हो जाता था। अपने क्षेत्र के ब्रिजेश राय हैं, इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है इस कटान के लिए। अच्छा, तो तो मतलब अभी परिणाम अच्छा दिखा। मौजूदा सरकार जो है कि सरकार के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्हीं की देन है जो है कि मतलब यहाँ पे सत्ता और विपक्ष दोनों का भी बड़ी योगदान हाँ, है। हमारे यहाँ के नेता बहुत जागरूक हैं, चाहे वो सत्ता के हों या विपक्ष के हों, सभी लोग विकास की योजनाओं के लिए और विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, समुचित विकास के लिए सब लोग एक होकर प्रयास करते हैं। 22 में युवा अखिलेश, मायावती या योगी आदित्यनाथ क्या विचार कर रहा है? 22 में युवा हमको लगता है कि समझदार हो गया है और तुष्टीकरण की राजनीति को समर्थन नहीं देगा और कहीं ना कहीं फिर से जो है सरकार रिपीट करेगी, जहाँ तक उम्मीद है। बाकी लेकिन सरकार के साथ चुनौतियाँ काफ़ी हैं, क्योंकि काफ़ी युवा जो है कि अभी रुष्ट भी हैं, क्योंकि अपनी उम्मीदों को लेकर जो है अभी कि एक बहुत भाई आस साहब थे, उनका मुद्दा लव जिहाद था, राम मंदिर, सब आपकी नज़र में क्या लगता है? नहीं, वो भी मुद्दा है लेकिन वो इतना व्यापक नहीं है जितना मतलब है, लेकिन है वो अच्छा, वो मायने है, रखता है। मुद्दा है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उतना व्यापक नहीं है। तो देखिए, ये गांव के युवा थे, इनके बातचीत से आपको पूरा लग गया कि वही मैंने कहा था कि गांव का युवा जैसा आप सोचते हैं अनपढ़ गंवार नहीं है। आज गांव का युवा ग्रामीण स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जब 2022 के चुनाव में वह अपना बटन दबाने जाएगा तो कुछ न कुछ सोच करके और काफ़ी बौद्धिक स्तर पे अपना सरकार चुनेगा।